यह जो मन डिपार्टमेंट होता है हमारे ज़िंदगी के ताना बाना को या तो बहुत आसान कर देता है या तो हमें बहुत जटिलता में उलझा देता है। और यह जो मन का ताना बाना में यदि आप फंस जाते हो, उलझ जाते हो, तो एक ऐसी धागा है, आप समझ लो एक पतली सी बहुत ढेर सारी धागा है जो आपस में उलझ गया, वो गांठ पड़ते पड़ते। मित्रों नमस्कार। मित्रों, हमारी लाइफ की चढ़ाव उतार में, हमारी लाइफ की अप डाउन में, हमारी लाइफ की प्रगति में, हमारे जीवन जीने की तौर तरीके में, हमारे जीवन के साथ जो भी सुख और दुख होता है, जो भी आनंद और घृणा मिलता है, प्रेम मिलता है, मोहब्बत मिलता है, खुशी मिलती है, जो भी है, इसमें हमारा जो मन डिपार्टमेंट का बड़ा अहम रोल होता है। यह जो मन डिपार्टमेंट होता है हमारे ज़िंदगी के ताना बाना को या तो बहुत आसान कर देता है या तो हमें बहुत जटिलता में उलझा देता है। और यह जो मन का ताना बाना में यदि आप फंस जाते हो, उलझ जाते हो, तो एक ऐसी धागा है, आप समझ लो एक पतली सी बहुत ढेर सारी धागा है जो आपस में उलझ गया, वो गांठ पड़ते पड़ते न जाने कितने गांठ बना देती है। और एक समय ऐसा आता है कि पूरी की पूरी ज़िंदगी का जो ताना बाना जो धागा है पूरे गांठ और गांठ और गांठ से भर जाता है। आप तोड़ना शुरू करते हैं तो पूरी ज़िंदगी टूटते टूटते हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और ढेले भर का काम करने रह जाते हैं। कौड़ी भी हमारा मोल ले जाता है, हम छदाम में भी बड़े महंगे हो जाते हैं। मित्रों, इस मन की गति को समझिए, इस मन की गति को समझिए, इस मन की प्रवृत्ति को समझिए। और इस मन को यदि आप संतुलन बैठा लिए, इस मन की एनर्जी को यदि आपने अपनी एनर्जी को, आप इस मन की जो एनर्जी है, जो मन की पावर है, इस मन की जो गति है, या मन की जो चाल चलन है, या मन की जो रंग ढंग है, इसको यदि आप समझ गए और उसको समझा लिए तो फिर ज़िंदगी वाह क्या कहना। तो फिर लाइफ आप जहाँ हो वहीं से आप मुड़ सकते हो, टर्निंग पॉइंट, उछाल। आप फिर ये कह सकते हो कि मैं हर काम अपना मन माफिक कर सकता हूँ, मन माफिक कर सकता हूँ। यानी आपका मन के अनुसार आपको नहीं करना है, आपको अपना काम को मन के हिसाब से करा करके मन के अनुसार आपको कर लेना है। आप जब भी कोई काम करते हैं तो यदि उस काम में आपका मन नहीं लग रहा है, आपका मूड ठीक नहीं है, आपका मूड अपसेट हो गया, आपका मूड नहीं हो रहा है, तो आप उस काम को ज़्यादा समय तक खींचतान नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप उस मन की संगति को समझ जाओ और उस मन की अपनी जो फ्रेंड है, ये मन रूपी जो मित्र है आपका, या मन रूपी जो कर्मचारी है आपका, ये जो मन रूपी सहयोगी है आपका, इसको यदि समझा दो, ये समझाने के लिए आप अपना विवेक को लगा दो, ये समझाने के लिए प्यार मोहब्बत से अपने विवेक को लगा दो। वहाँ हिंसा मत कीजिए। मन हिंसा में सदैव रस लेता है। आप देखते हैं किसी को मार पड़ रहा है तो वहाँ लोग भीड़ हो जाते हैं। कहीं कोई घटना घट गई है, खून खच्चर हो गया है तो लोगों की हुजूम जुड़ जाता है। यदि कोई किसी को आपस में धुसुम ढासम हो रहा है, मारपीट हो रहा है, कितने लोग रस लेने के लिए पहुंच जाते हैं। यह मन हिंसा में बड़ा रस लेता है। ऐसे ही जीवन में आप किसी से वार्तालाप शुरू कर रहे हो, बड़ी प्रेम मोहब्बत से आपने शुरू किया बात, अभी शुरुआत हुई बात आपकी, बड़ी प्रेम से बसना हुआ बात था, और ये तर्क शुरू हुआ और तर्क के बाद कुतर्क शुरू हुआ, और कुतर्क के बाद आपके मन ने उसमें रस लेना शुरू कर दिया, और क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के आप बड़े बड़े कटु वचन और हिंसात्मक वचन बोलना शुरू कर दिए। कटु वचन भी एक हिंसा है, कटु वचन भी एक हिंसा है, वह भी आपको आपकी ज़िंदगी को तहस नहस करने में बड़ी भूमिका निभाता है। यह मन का जो मूल प्रवृत्ति है हिंसात्मक हो जाता है, एनर्जी उसमें ज़्यादा खपता है, रस आ जाता है। इस रस को आपको समझना है और आपके इस रस के प्रवृत्ति को आपको बदलना है। हटा नहीं सकते, दबा नहीं सकते, कुचल नहीं सकते, डैमेज नहीं कर सकते, आप उसको बर्बाद नहीं कर सकते, आप उस पर नकेल नहीं कर सकते। सिर्फ उसकी दिशा को, डायरेक्शन को आपको बदलने की कला सीखनी होगी, डायरेक्शन को बदलने की कला सीखनी होगी। वो सृजन करता है, वह काम करता है, वो 24 घंटे काम चाहिए उसको, हरदम काम चाहिए उसको। वो आलसी नहीं है, वो हर समय उसको काम चाहिए। तो काम दे दो ना, एक अच्छा काम दे दो, सही दृष्टि दे दो, विवेक सम्मत दृष्टि दे दो। उनके 2 सहयोगी उनको दे दो, पहला सहयोगी विवेक और दूसरा सहयोगी साहस। विवेक और साहस को मन के पीछे लगा दो, मन का सहयोगी दे दो। अब होता क्या है, यदि हम कोई काम हाथ में लिए हैं तो मान लीजिए आपका मन है, यानी मूड है, दृढ़ इच्छा शक्ति है,
और लगन है, यदि आप तीनों से मिला करके कोई काम करते हो तो उसकी सफलता लगभग तय मानी जाती है। उसमें असफल होने का कोई सवाल ही नहीं आता, क्योंकि तीनों मिल जाते हैं तो काम में बहुत उछाल आता है। वैसे ही ज़िंदगी में हम अपने आप में जब हम कहीं पढ़ाई करते हैं तो हमारा मूड नहीं होता, हमारा मन कहता है हम नहीं पढ़ेंगे, हम मटरगस्तियाँ करेंगे, उसमें हमको रस आता है। हमारे जो बच्चे होते हैं अक्सर हम देखते हैं कि उनको मन बिल्कुल स्कूल जाने में नहीं लगता, कॉलेज जाने में नहीं लगता, पढ़ाई करने में नहीं लगता, इनके अलावा सारे चीज़ में मन लगेगा। मन तो है, बड़ा मन शानदार है, इसीलिए मन को चंचला कहा गया है। मन चंचल होता है, अभी यहाँ था अभी यहाँ चला गया, अभी 2 मिनट के लिए आपने मंत्र जप किया, आपका मन अच्छा लगा, फिर अंदर ही अंदर आप इधर आपका मुंह मंत्र जप कर ही रहा है और आपका मन चला गया। अभी आप पढ़ाई शुरू किए हैं और मन आपका कहीं चला गया, अभी आपने कोई काम शुरू किया है और मन कहीं चला गया, अभी आपने कुछ काम शुरू किए हैं और थोड़ी देर में मजा आया लेकिन मन कहीं चला गया। मन चला जाता है, कहीं चला जाता है, भाग जाता है, उसको बांध के आप नहीं रह सकते। पर यदि मन को यदि अभ्यस्त कर दिया जाए, उसको प्रैक्टिस में दे दिया जाए कि आपकी जो सहयोगी है, लगन है और विवेक है, वो दोनों सहयोगी सही काम करेंगे तो आपका मन एकदम आपके अनुकूल चलेगा और शानदार परिणाम देगा, क्योंकि मन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, उसमें भयंकर एनर्जी है, बहुत शानदार एनर्जी है, बहुत जानदार एनर्जी है। अब आपको ये देखना है कि आपके मन को भयंकर की तरफ ले जाओगे, हिंसा की तरफ ले जाओगे, दुष्टता की तरफ ले जाओगे, किस कल्चर में आप उसको ले जाओगे, या अपने मन को प्रोडक्टिविटी में लगाओगे, सृजन में लगाओगे, प्रेम मोहब्बत में लगाओगे, लोगों की हंसी खुशी में लगाओगे, प्रसन्नता में लगाओगे, आनंद में लगाओगे, किस में लगाओगे? तय तो आप ही करना है ना। तो आप अपना यह तय करने का काम अपने अंदर के विवेक को दीजिए, विवेक को भी आप बनाए रखिए, विवेक को कसौटी में कसिए, विवेक को उनको सहारा दीजिए, विवेक को उनको साथ लगा कर रखिए, उनका सारथी विवेक को बना दीजिए। उत्तम दृष्टिकोण जैसे ही उसको मिलेगा, आपका मन का जो रथ है, मन का जो घोड़ा है, वो भागता जाएगा। उसमें कितना कब हाँकना है, कैसे हाँकना है, कितना मात्रा में उसको चाबुक लगाना है, आपके विवेक को उनका काम सौंप दीजिए। फिर आपका मन शानदार रूप से आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाता हुआ चला जाएगा। तो फिर कोई आपको फिर आप ज़िंदगी में ऐसा ये नहीं कहोगे मेरा मन नहीं है भाई, मैं ऐसा ही काम कर लिया था, मैं क्या बताऊं, पढ़ने का मेरा मन नहीं होता, घर वालों के कारण पढ़ रहा हूं, मेरा काम करने का मन नहीं होता, घर के लोग काम करना पड़ता है तो कर लेता हूं, मेरा काम करने का मन नहीं होता है, काम नहीं करूंगा तो पैसा नहीं आएगा तो पेट नहीं भरेगा, इसलिए काम कर लेता हूं, मैं इसलिए पढ़ाई कर लेता हूं क्योंकि मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं अच्छा पढ़ लूँ, मैं इसलिए काम करता हूं क्योंकि मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं पैसा कमाऊँ। आप किसी दूसरे के लिए जब तक आप किसी भी चीज़ों को आप कहते रहेंगे, तब तक आप उसमें अपना बेस्ट नहीं दे सकते, तब तक आप अपना बेस्ट वैल्यू नहीं दे सकते, तब तक आप उसमें प्राण नहीं लगा सकते, तब तक आप उसमें जान नहीं लगा सकते, तब तक आप उसमें अपनी बेहतरी नहीं कर सकते। धोखा है, छल है, खुद से भी दूसरे से भी, और छल और दोगलापन में कभी कोई काम बेस्ट नहीं होता। पर हम अभ्यास से हम अपने को अच्छा कर सकते हैं। अब क्या कर, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं। पहला काम, आपका मन का स्वभाव कैसा रहता है 24 घंटे में, उसको देखिए। 12 महीने में मन का स्वभाव जो है 12 बार बदलता है, यानी हर महीना आपका मन का स्वभाव बदल जाता है, और हर महीने में 6 दिन आपका मन का स्वभाव अपने को रिपीट करता है। हर महीने प्रत्येक सप्ताह में 6 दिन मन अपने स्वभाव को रिपीट करता है। अब आपको ये देखना है, यह जो 24 दिन है, आपका मन कब कैसे स्वभाव को रिपीट कर रहा है। तो मन का पहले आप स्वभाव देखिए और मन का आप विश्लेषण कीजिए कि आपका मन ज़्यादातर किन चीज़ों में रस लेता है और आपको किन दिशा में भटका देता है, या बहला देता है, या फुसला देता है, या ले चलता है, और आपको वहाँ ज़्यादा रस देता है। फिर कितने समय, 24 घंटे में कितने समय में आपका मन आपके अनुसार आपको एनर्जी देता है कि मन अपने अनुसार आपको बहका ले जाता है। ये 2 चीज़ें आदि आप भली भांति विश्लेषण कर लेते हैं मित्र,
तो आप अपने मन को समझ रहे हैं। अब आपको जैसे ही मन समझ जाते हैं तो फिर आपका मन आपका सहयोगी बनने के लिए आप उसको निर्देश भेज सकते हो, निर्देश भेज सकते हो। बिना मन को समझे यदि आप कोई निर्देश भेजोगे तो आपकी आज्ञा का पालन नहीं होगा, और आपका आज्ञा जैसे मिलेगा मन आपका विद्रोह करेगा। आपका मन उनके मुताबिक कोई आज्ञा नहीं मिलेगा तो मन विद्रोह करेगा। अब मन को उनके अनुरूप यदि आज्ञा मिल गया तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उत्साह लिया, पूरा जोश लगा दिया, पूरा जोश लगा दिया, जोश लगा दिया, होश गायब, होश गायब। लेकिन यदि आपने अपने मन को, होश और जोश को दोनों को सहयोगी बना लिए तो आपके जीवन में प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ सकती है, क्योंकि होश और जोश ये दोनों मिल करके हमारे काम को शानदार बनाती है। तो पहला काम मन को समझना, उनके स्वभाव को समझना और विश्लेषण करना। इसको आपको क्या करना होगा, इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सी तरीके हैं। जब आप सुबह उठते हैं, सो करके जागते हैं, मित्र आप बिस्तर में ही पड़े हैं, अभी आप बिस्तर से उठे नहीं हैं, अभी दुनियादारी आपके मन में हावी नहीं है, अभी कोई प्रकार का छल छिद्र मन में हावी नहीं है, कोई प्रकार के छल कपट आपके मन में हावी नहीं है, अभी किसी प्रकार का कोई जलन, कोई द्वेष आपके मन में हावी नहीं है, अभी आपके मन के अंदर में, जीवन के अंदर में कोई ईगो हावी नहीं है। अब इस समय आप 5 मिनट का समय निकालिए। जैसे आपका नींद खुल जाता है तो आप एक छोटा सा क्रिया करें। वह छोटा सा क्रिया क्या है, आप पहले दोनों मुट्ठी को इस तरह से कस के बांधिए और जोरदार छोड़ दीजिए। यह आप 5 बार करें और ऐसे पूरे शरीर को आप खींचतान से लगा दें, ऐसा पूरी तरह से आप शरीर को ऐसा पूरी ताकत लगा करके फिर ढीला छोड़ दें। सांस खींचे और पूरे शरीर को इस तरह से आप ऐंठन दो, पूरे नाक पैर से लेकर के सिर तक आप एकदम तनाव से भरो और फिर ढीला छोड़ दो। ऐसा आप 3 या 5 बार कीजिए। 5 बार करने के बाद आप शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ढीला छोड़ने के बाद फिर इस बाबत में आप विचार कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है। अब विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि मन के स्वभाव को आप भली भांति कुछ दिनों में समझना शुरू कर जाएंगे और उसका विश्लेषण भी आपसे बन जाएगा। जैसे आप अपनी मन की स्वभाव और मन की विशेषता और उसका विश्लेषण कर लिए, तब महीना दिन 15 दिन आपको लग सकता है। जब आपने भली भांति अपने मन के स्वभाव को समझ गए, विश्लेषण भी उसके समझ गए, उसकी विशेषताएं भी समझ गए, रस को भी समझ गए, अब आपने इसके बाद आपको करना क्या है, आपको संवाद करना है। उस संवाद से आपके मन को आज्ञा मिलेगा, और उस संवाद से जब मन को आज्ञा मिलेगा तो मन उस संवाद को ग्रहण कर लेगा, क्योंकि अभी तब तक आप मन को समझ गए हैं। और ये समझ करके आपने मन को जो आज्ञा दे रहे हैं, आपका मन आपके अब सहयोगी हो गया है, आपके सहयोगी हो गया है। और आपका जब मन आपके मित्र बन गया है, आपका मित्र बन गया है, सहयोगी बन गया है, तो आपके आदेशों को पालन करेगा। अब मन को सदैव अच्छा बनाए रखने के लिए, या मन जब कभी आपका उचाट हो जाए, मन मूड अपसेट हो जाए, मन में अशांति आ जाए, मन में हिंसा आ जाए, मन में क्रोध आ जाए, मन में लोभ आ जाए, मन में वासना आ जाए, मन में तृष्णा आ जाए, ये सारे चीज़ मन को आकर्षित करते रहते हैं, तो वो तो आएगा ही, आकर्षण तो करेगा ही। लेकिन आप उसको 5 मिनट में, 5 मिनट में, 2 मिनट में, 1 मिनट में, 10 मिनट में, आपकी जैसी क्षमता अभ्यास की उसके अनुरूप आप मन को तारतम्य को बिठा सकते हो और वापस मूल केंद्र में ला सकते हो, वापस मूल केंद्र में ला सकते हो। जीवन के अंग है। लोभ, क्रोध, वासना, घृणा, नफरत, हिंसा, जलन, द्वेष, ये सब आपके जीवन के अंग है, उससे आप बच नहीं सकते। वो आएगा ही, आता ही है, आना भी चाहिए। यही जीवन के लक्षण हैं। अब हमको अंतिम जो उपाय है, जो हमको अभ्यास करना है कुछ दिनों तक, और मन को अपने सहयोगी बना लेना है। क्या करना है, एक बढ़िया से शांत जगह पे बैठ जाइए। आप चाहे तो फ्रेश होकर बैठ जाइए, और सोने से पहले 2 वक्त जरूरी है। हो सके तो 3 वक्त, यदि आपके पास समय है तो 3 वक्त, और समय नहीं है तो 2 वक्त। जो माताएं बहनें जो सुबह से काम में लग जाती हैं, वो दोपहर का समय चुने और रात्रि का समय चुने। हमारे जिनके पास सुबह और शाम वक्त मिल जाता है, वो सुबह और शाम का वक्त चुन ले। और जो अभी बिल्कुल खाली है, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा काम धाम नहीं है, इधर उधर के दौड़ भाग नहीं है, और उनका जीवन, या वो रिटायरमेंट में आ गया है, या अभी वो बच्चे हैं, या अभी उनके पास कुछ वक्त है, उसके पास कुछ अभी वेकेशन चल रहा है, कुछ भी है, तो वो 3 वक्त इसको कर लें। करना क्या है, शांत स्थान जगह पर बैठना है,
जब मैं शांत कहूँ तो कहीं जंगल झाड़ी मत भाग जाना। शांत मतलब घर के किसी भी कोने में है, आपका हो सकता है बेडरूम हो, आपका पूजा कक्ष हो, आपका ध्यान कक्ष हो, कहीं भी आपके घर में जहाँ आपको मन यानी ऐसा मानसिक रूप से आपको संतुष्टि मिलता हो, उस जगह पर बैठ जाइए। बैठने के बाद आपको करना क्या है, आँख बंद कीजिए, आँख बंद कर लीजिए। बंद करने के बाद आप सामान्य प्राणायाम कीजिए। सामान्य प्राणायाम जब मैं कहूँ तो दोनों नाक से सांस खींचना है, भरना है और छोड़ देना है धीरे धीरे। जितनी आपकी सामर्थ्य उतना खींचिए, थोड़ा देर रुकिए, अंतः कुंभक बोलते हैं, और फिर थोड़ा देर के बाद धीरे धीरे आप छोड़ दीजिए, और फिर थोड़ा बाह्य कुंभक कर लीजिए, बाहर में आपके पेट खाली हो, और फिर इसी क्रिया को करें। जब हम इसको छोड़ें, जब हम सांस खींचें तो हमारा पूरा मन का फोकस उस सांस पर हो, उस आवाज़ पर हो, वह सांस को कैसे ले रहा है। जब हम पेट में डालें तो पूरा आप अपने मन को उस पेट में लगा दो कि जब वो पेट में दबाव पड़ रहा है तो वहाँ क्या क्या प्रतिक्रिया हो रहा है। जब हम खाली करें उस समय मन को फिर खाली होने में लगा दो। जब पूरा खाली हो जाए तो मन के अंदर जो बेचैनियाँ छा जाते हैं, जो कार्बन जलने से जो मन के अंदर गर्मी आते हैं, उनमें लगा दो। मस्तिष्क में जो गर्मी आती है उसमें लगा दो, यानी मन को काम दे दो। सांस ले रहे हैं तो मन उसको देख रहा है, सांस भर लिए तो मन देख रहा है, सांस छोड़ रहे हैं तो मन देख रहा है, और सांस नहीं ले रहे हैं अब खाली हो गए तो भी मन देख रहा है। उसको मन को शांत मत करना, काम में लगा के रखना, काम में लगा के रखना। वो 24 घंटे काम करते हैं, उसका कोई छुट्टी नहीं है। हार्ट और मन, हार्ट और मन, ये दो ऐसी हमारे पास है जो 24 घंटे काम करते हैं। जिस दिन ये काम करना बंद कर देते हैं उस दिन हम ही बंद हो जाते हैं। हमारा ऑन ऑफ, हम ऑन है, अब हमारा हार्ट और मन काम कर रहा है तब तक हम ऑन। जैसे ये दोनों शांत हो गए तो हम ऑफ, हम ऑफ। फिर ये शरीर किसी काम का नहीं हो जाता, फिर शरीर को पंच तत्वों में विलीन कर दी जाती है। तो मन को ऑफ करने की ज़्यादा कोशिश मत करना ऑफ मत करना भैया, मन को चलने देना, उसको काम देना। अब क्या करना है, जैसे ही हमारा सांसों पर हमारा ध्यान टिका हमारा हुए, हम 5 बार ऐसा प्राणायाम करें, 5 बार 7 बार जैसी आपकी इच्छा, लेकिन कम से कम 5 बार जरूरी है। हो सकता है आप 5 मिनट कर लो, 10 मिनट कर लो, कोई हर्जाना नहीं है, आपके पास वक्त है तो। फिर हम मन को, हमारे शरीर को हम बोलें स्थूल शरीर, स्थूल शरीर, स्थूल शरीर संतुलित, संतुलित, संतुलित। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर क्रियाशील, क्रियाशील, क्रियाशील। कारण शरीर, कारण शरीर, कारण शरीर ओजस्वी, ओजस्वी, ओजस्वी। सब कॉन्शियस माइंड, मेरा चैतन्य शक्ति यह जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मेरा सुपर चेतन मन जानता है कि मैं स्थूल मन नहीं हूँ, मैं यह सूक्ष्म मन भी नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। अद्भुत, अद्भुत। मेरा अचेतन मन यह जानता है कि मैं आत्मा हूँ, बायो एनर्जी हूँ, ब्रह्मांड की प्राण शक्ति हूँ, मैं आनंद में हूँ, सदा प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, मैं खुश हूँ और खुशी बांटता हूँ। मैं प्रसन्न हूँ, प्रसन्नता बांटता हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ और स्वतंत्रता बांटता हूँ। मैं और मेरा अचेतन मन एक, एक, एक।
मेरा अवचेतन मन अंतर जगत की यात्रा प्रकाशमय बाह्य जगत को अंतर जगत के सहयोगी, यह बाह्य जगत अंतर जगत के सहयोगी। खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, आनंद हूँ। जो मेरे अंदर है वो 1000 गुना बनकर समाज में फैल रहा है। सबको खुशी दे रहा हूँ, प्रसन्नता दे रहा हूँ, आनंद दे रहा हूँ। अद्भुत, आश्चर्य। मैं सदा प्रसन्नता में हूँ। परमेश्वर को शुक्रिया, ईश्वर को धन्यवाद, शरीर को धन्यवाद, मन को धन्यवाद, सुख को धन्यवाद, खुशी को धन्यवाद, प्रसन्नता को धन्यवाद। ऐसा आप गहरी भावना करते हुए कुछ समय के लिए आप विश्राम में चले जाइए। कुछ समय के लिए विश्राम में चले जाइए। उठिए और अपने हाथों को रगड़ते हुए पूरी एनर्जी को आप अपने दोनों हाथों में रगड़ दीजिए और जो आपने जो अभी प्रसन्नता और आपने जो भाव किया है इसको लॉक कर दीजिए। इस तरह से दबाइए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी आप सांस खींचेंगे और इसको प्रेस करेंगे ऐसे। 3 बार दबाने के बाद आप चेहरा में लगा लीजिए। मित्रों, कुछ दिन अभ्यास कीजिए। शानदार परिणाम दिखेगा आपको। आपके जीवन में प्रसन्नता, खुशी और आनंद, और आपका मन सदा आपके सहयोगी बनेंगे। आप आनंद में रहो, खुश में रहो, प्रसन्न में रहो।